34 साल का अतुल, जो अपनी जिंदगी में शायद बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन जो हालात उसके बना दिए गए थे, पत्नी पर उसने आरोप लगाया है, फैमिली कोर्ट के जज पर आरोप लगा है, सिस्टम पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए। शायद अगर सिस्टम ने साथ दिया होता तो अतुल जिंदा होता, क्योंकि जो बातें उन्होंने अपने वीडियो में कही हैं, मौत से ठीक पहले जो वीडियो बनाया गया 20 मिनट का वो वीडियो, जिसमें पूरी कहानी बताई गई कि कैसे परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, कैसे मामले को सॉल्व करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि सिस्टम ने साथ नहीं दिया। अब आगे जो एक्शन लेने की बात आ रही है, परिवार जिस तरह से कह रहा है कि कम से कम अब तो न्याय मिल जाए, क्योंकि इसका जिक्र अतुल ने भी किया था। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दीजिए। 1 घंटे का वीडियो, 40 पन्नों का सुसाइड नोट, 2 सालों की जिल्लत, पत्नी की प्रताड़ना और कानून के पचड़ों ने ले लिया अतुल की जान। जी, अतुल सुभाष, ये नाम तो आप सुन ही चुके होंगे, जिन्होंने अपने साथ 7 फेरे लेने वाली पत्नी पर आरोप लगा मौत को गले लगा लिया। मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूं, तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूं उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूं। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा। अतुल सुभाष की आवाज सुन्न रह गए होंगे आप, सहम गई होगी सांसें, सुन्न पड़ गई होगी सोचने समझने की शक्ति कि क्या सच में कोई कानूनी पचड़ों और पारिवारिक प्रताड़ना से इतना तंग आ सकता है कि 35 सालों में ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता। झूठी पड़ गई 7 जन्मों तक साथ रहने के लिए खाई गई कसमें, टकराव में टूट गई जीवन के अनमोल रिश्तों की डोर, झुलस गया पवित्रता वाला प्रणय बंधन 7 फेरों की जलती अग्नि में, जिससे उठते धुएं की धांस सिसकते सिस्टम के साथ साथ कानून का गलत फायदा उठा सताने वालों को भी सोने नहीं देगी। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। मेरा बच्चा अंदर से बिल्कुल टूट गया था, इतना टॉर्चर हुआ मेरा बच्चा कि टूट गया एकदम अंदर से। हमसे 10 बजे तक बात किया, एक दिन पहले तक कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बोल पाया बच्चा। उसके साथ जो हुआ है ना, कानून व्यवस्था, ये अपने लोग की व्यवस्था इतनी कैसा उसको भीतर से तोड़ दिया है। टूट गए रोते बिलखते विलाप करते माँ बाप के अरमान, बिखर गया भाई के साथ खड़ा सपनों का सारा जहान, मिट गई मर्यादाओं की महीन रेखा, जिसके सहारे सालों से जीवन संसार चलता रहा, मगर छूटा तो सिर्फ सितमगर सिस्टम के बोझ तले दबा पीड़ित परिवार, जिसे बख्शने की अपील अंतिम सांस लेते सुभाष करते करते चल बसे। मेरा अस्थि विसर्जन ना हो, अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। उम्मीद है अब न्याय की आस कानून के उस विश्वास को मजबूत करेगी जिसकी गवाही भारतीय कानून व्यवस्था देती आई। नहीं तो बोझ के तले दबा परेशान परिवार मजबूरन पवित्र गंगा में अस्थि विसर्जन कर अतुल की अंतिम इच्छा को भी तिलांजलि दे देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आप देख रहे थे, जहां इंजीनियर ने वीडियो जारी कर सभी बातों के बारे में जानकारी दी। उसने बताया कि उसे कितनी बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था। एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अब मैं मारथड़ी में हूँ, आप दृश्य में देख रहे हो कि अतुल यहाँ रहता था, इस प्लेटफॉर्म पे अतुल रहता था। कि एक रिपब्लिक नेटवर्क का एक बातचीत पे अतुल का फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड पाटिल जी ने बताया कि अतुल के साथ कई सारे टॉर्चर किए थे और अतुल का वाइफ ने मनी का वो तो करोड़ों रुपए का डिमांड करती थी, उन्होंने मांगती थी, और अतुल का बेटे को देखने के लिए भी उन्होंने कई सारे रुपए मांगती थी।
वक्त बेंगलुरु से ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। अतुल जो इसी घर में रहता था, अतुल जिसने अपनी मौत से पहले, सुसाइड करने से पहले हर एक वो कहानी उस वीडियो के जरिए बयां की जिसने बता दिया कि वो किस दिन दर्द में था। उसको उम्मीद सिस्टम से थी, फैमिली कोर्ट से थी, उस जज से थी जहां वो केस चल रहा था, लेकिन किसी ने भी साथ नहीं दिया। जब किसी ने साथ नहीं दिया तो फिर मौत को गले लगाने के अलावा कोई भी रास्ता अतुल को नजर नहीं आया। अतुल इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा है, इसके बारे में परिवार तक को नहीं पता था, क्योंकि पत्नी जिस तरीके से हर दिन एक टॉर्चर कर रही थी, बेटे से नहीं मिलने दे रही थी। ये जो केस था, कई केस ऐसे थे जो अतुल पर लगा दिए गए थे, उसके परिवार पर लगा दिए गए थे, और इस पूरे मामले पर अब इंसाफ की मांग तेज होते हुए संसद में उठेगा। अतुल की सुसाइड का मामला राज्यसभा सांसद मनन मिश्रा उठाएंगे मुद्दा, दहेज उत्पीड़न कानून में बदलाव की मांग करेंगे। ये बताइए सर, आप यहाँ पर आए हैं, क्या परिवार से संवाद करने की कोशिश की आपने? नहीं, अभी तो आपके सामने मैं यहाँ आया रहा हूँ। क्या घर पर आप आए हैं, क्या विचार से आए, क्या बोलकर? शांति व्यवस्था के लिए है, कोई समस्या ना हो इसलिए आए। परिवार वालों ने कोई संवाद किया, आपने कोशिश की? मैंने कोशिश की तो लोग बात नहीं की। अच्छा, कौन है घर में? आपने किससे? माँ है उनके। माँ है। बेटा सवेरे चिल्लाता हुआ बाहर दिखाई दे रहा था, उसने कुछ बोला क्या? वो भी बात करने को तैयार नहीं है। अच्छा, आप लोग की कोशिश है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की? जी जी। अच्छा, बेंगलोर की पुलिस से कोई बातचीत हुई क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं। क्या आप यहाँ पर क्या आप लोग करने, कितने लोग आए हैं, आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर आप लोग? मुझे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, कोई प्रॉब्लम ना हो, यही मुझे देखना है। ठीक है, तो देखिए ये मिथिलेश कुमार जी हैं जो पहुंचे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और सुरक्षा के इंतजाम के लिए दरवाजे पर पुलिस कर्मियों की मुस्तैदी अब दिखाई दे रही है। तो देखिए, एक तरफ हमने आपको बताया था कि राज्यसभा में मामला कैसे उठाया जाना है, लेकिन आपको ये भी हम साथ ही साथ बता रहे हैं कि जौनपुर में इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि जो मामला है वो बड़ा है और इसीलिए आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस गई थी। लेकिन इस मामले को कैसे राज्यसभा में उठाने की तैयारी हो रही है, मनन मिश्रा क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। इस घटना को देखते हुए क्या लगता है कि अब इस कानून में संशोधन या बदलने की जरूरत आ गई है? हाँ, समय आ गया है। आपने उत्पीड़न वर्ड सही कहा। उत्पीड़न पहले औरतों के उत्पीड़न के लिए ये कानून बनाया गया था, अब लगता है कि रिश्तेदार या हस्बैंड ज़्यादा उत्पीड़ित हो रहे हैं। तो ऐसे केस में आज की तारीख में ये बेंगलोर की घटना तो एक घटना है, ऐसी घटनाएं बहुत सी हो रही हैं। बहुत से हस्बैंड्स इतने बुरी तरह सवाह हो जाते हैं कि उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कईयों को नौकरी जो है सो छोड़ना पड़ता है, नौकरी छोड़ना पड़ता है कईयों को। तो ऐसे केस में मुझे लगता है कि जिस ढंग से ग्रॉस मिसयूज हो रहा है 498 के प्रोविज़न का, वैसी स्थिति में कानून को फिर से इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, थोड़े बदलाव की आवश्यकता है। इसमें मीडिएशन का प्रावधान हो, इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का प्रावधान हो कि पहले कुछ एक इंक्वायरी हो, प्राइमा फेसी केस मेकआउट हो, तभी जो है सो FIR या कंप्लेंट रजिस्टर हो, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ट्रायल जो भी करना हो वो करें। लेकिन मुझे लगता है रिश्तेदारों को जिस ढंग से फंसाया जाता है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मामा मामी, नाना नानी, मौसा मौसी, सबको फंसा दिया जाता है। तो और चूँकि उसका मनसा उसके पीछे बड़े गलत ढंग की होती है, तो ऐसे केस में मुझे लगता है कि दिस इज़ द हाई टाइम वेयर, जबकि ये संसद को इसको फिर से रिकंसिडर करना चाहिए। आप एक सांसद हैं, आप क्या ये मुद्दा संसद में उठाएंगे बदलाव के लिए? अवश्य। सांसद के अलावा मैं एक वकील भी हूँ, सीनियर एडवोकेट हूँ, तो उस नाते भी चेयरमैन हूँ BCI का, तो मैं उस नाते भी ये सवाल उठाऊंगा। चूँकि हमारे कोर्ट्स ओवरबर्डन्ड हैं, मैट्रिमोनियल मैटर्स से कोर्ट्स हमारे ओवरबर्डन है। मोर देन 50% केसेज कहीं के लिस्ट में देखिएगा, किसी लोअर कोर्ट के, किसी हाई कोर्ट के, तो उसमें मैट्रिमोनियल मैटर्स हैं। तो ये समाज के लिए भी आज की तारीख में अब आवश्यक हो गया है कि इन प्रावधानों को फिर से इस पर पुनर्विचार किया जाए। आवश्यक हो अगर मीडिएशन से 498 के मैक्सिमम मामले मुझे लगता है कि मीडिएशन से सॉल्व हो जाएंगे।